हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आप लोग अच्छे हो, ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। सभी बच्चों को नमस्ते। कल मैंने बच्चों समांतर श्रेणी के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था और एक्सरसाइज का 5.1 का मैंने एक क्वेश्चन पढ़ाया था बच्चों। आज एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर मैं 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। इस प्रश्न के 5 खंड है बच्चों। यहाँ से इसमें दिया गया है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ये तथा सार्वधातुक डी निम्नलिखित है बच्चों। यहाँ से पहला देख लेते हैं बच्चों। यहाँ से ये बराबर 10 दिया है, डी बराबर बच्चों यहाँ से 10 दिया है। तो एपी मतलब समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद बच्चों क्या होते हैं बच्चों? बताया ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D ऐसे होते बच्चों। कल मैंने समांतर श्रेणी के बारे में, व्यापक समांतर श्रेणी के बारे में बताया था बच्चों। ए की वैल्यू बच्चों 10 है, प्रथम पद 10 हो गया। फिर 10 सार्वधातुक डी था बच्चों, यहाँ से 10 हो गया बच्चों। फिर 10 प्लस 2 गुणे डी का मान 10 है। फिर 10 और 3 गुणे डी का मान बच्चों यहाँ से वो भी 10 है। 10 और 10 10 20 हो गया बच्चों। 10 प्लस 10 दूना 20, 10 प्लस कितना हो गया 30, मतलब 10 20 30 और 40 दी गई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद बच्चों 10 20 30 40 हैं बच्चों। यहीं पर मैं क्वेश्चन नंबर इसका हल करवा रहा हूँ, दूसरा सेकेंड पार्ट बच्चों। सेकेंड पद कह रहा है बच्चों, प्रथम पद -2 है, सार्वधातुक 0 है बच्चों। वहाँ से सार्वधातुक 0 है। तो एपी के प्रथम 4 पद, एपी के प्रथम 4 पद बच्चों यहाँ से क्या थे? एपी के प्रथम 4 पद बच्चों क्या थे? ये प्लस डी, ये प्लस 2D, ये प्लस बच्चों यहाँ से 3D हो गया। ये का मान बच्चों -2 है, -2 प्लस 0 कामा हो जाएगा बच्चों यहाँ से -2, 2 गुणे 0 -2 और प्लस हो गया बच्चों 3 गुणे 0, 3 गुणे 0 -2 यहाँ से बच्चों -2 और -2 प्लस 0 जोड़ेंगे बच्चों 0, -2 कामा कितना प्लस बच्चों 0, -2 -2 -2 -2 अतः दी गई, क्योंकि सार्वधातुक 0 है तो प्रत्येक पद वही होते चले आएंगे बच्चों। अतः दी गई श्रेणी के प्रथम 4 पद बच्चों क्या आएंगे? -2 -2 -2, ये 4 बार आ जाएंगे बच्चों। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें बच्चों। अगला बेटा, इसके लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसी जगह बच्चों सारे क्वेश्चन को, ये जो 2 क्वेश्चन के सभी क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पोर्शन को मैं यहीं पर हल करवा देता हूं बच्चों। से 2 हो गए हैं, तीसरे पार्ट को मैं यहां से हल करवा देता हूं बच्चों। देखिए बच्चों, यहां से 2 हो गए हैं, मैं यहीं पर बच्चों यहां से तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, थर्ड पोर्शन, यहां सॉल्यूशन है बच्चों। यहां वो दिया गया प्रश्न है, थर्ड है ए बराबर 4 और डी बराबर -3। एपी के प्रथम, दी गई एपी के प्रथम 4 पद, प्रथम 4 बच्चों ये प्लस डी, ए प्लस 2D कामा ए प्लस 3D, ये बच्चों होता है। आप जानते हैं दूसरे पद से डी बढ़ता जाओ। डी क्या बच्चों? सार्वधातुक है बच्चों। 4 और बच्चों यहाँ से -3, फिर कामा 4 प्लस 2 गुणे -3, 4 फिर बच्चों हो जाएगा 3 गुणे -3, 4 फिर 4 -3, 4 -6, फिर 4 -9, 4 1 -2 -5, 4 -1 -2 -5। ये दिए हुए कथन के अनुसार बेटा दी गई श्रेणी के प्रथम 4 पद हो गए बच्चों। यहाँ से क्वेश्चन नंबर मैं यहीं पर ले रहा हूँ बच्चों, 4th, इसी का 4th पार्ट ले रहे हैं बच्चों। यहाँ से
कह रहा है मुन्ना ये बराबर -1, डी बराबर 1/2। प्रथम 4 पद लेना है बच्चों से, प्रथम 4 पद। ये कामा होता है बच्चों a+d, a+2d, a+3d, ये होता है बच्चों सूत्र। -1 + 2, फिर बच्चों यहाँ से -1 + 2 गुणे 1/2 -1 प्लस 3 गुणे 1/2, ये इधर का बच्चों यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। एलसीएम लेते हैं, -1 1 2 का लासा 1 हो जाएगा बच्चों, तो 2 1 कम 2 + 1। फिर यहाँ पर हो जाएगा बच्चों -1 + 1, 2 से 2 कट गया बच्चों, -1 + 3 1 कम 3/2 बटे करके एलसीएम लेते हैं बच्चों। -1 2 में -2 + 1 हो जाएगा बच्चों यहाँ से -1/2, फिर यहाँ हो गया 0। फिर बच्चों इसका एलसीएम लेंगे तो 1 2 का लासा 2 हो जाएगा, 2 1 कम 2 + 3, -1 1/2 कामा 0 कामा 1/2, ये हो गया बच्चों आंसर हो गया दी गई श्रेणी के। आप स्क्रीनशॉट बच्चों इससे इतने को ले सकते हैं बच्चों यहाँ से। फिर क्वेश्चन नंबर इसका रह गया बच्चों यहाँ से 5th पार्ट। 5th पार्ट सॉल्व करवाना है बच्चों यहाँ से। फिफ्थ पार्ट कह रहा है बच्चों यहाँ से ए बराबर -1, हाँ सॉरी डी बराबर, एक क्वेश्चन में छूट गया कुछ बच्चों यहाँ से। चलो बच्चों एक क्वेश्चन हो गया, छूट गए हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ से। 3 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है बच्चों यहाँ से कि -3 कह रहा है बच्चों यहाँ से 3 1 -1 -2 ... निम्नलिखित में प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बच्चों हमको यहाँ ध्यान रखना है कि दी गई श्रेणी सार्वंतर है या समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो बच्चों यहाँ देखते हैं सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद, बच्चों यहाँ से 1 -3 आ गया -2। फिर बच्चों लिखते हैं यहाँ से थर्ड पद माइनस बच्चों यहाँ से सेकंड पद -1 और बच्चों यहाँ से 1 था, ये हो गया -2। फिर हो जाएगा बच्चों यहाँ से फोर्थ पद माइनस थर्ड पद, फोर्थ पद -2 और -2 और -1 बच्चों यहाँ से सॉरी -1 -2 हो गया। और फोर्थ पद बच्चों यहाँ से -1 आ रहा है, कुछ 3 है, सॉरी 3 है। फोर्थ पद बच्चों यहाँ से -3 है, तो ये हो जाएगा -3 और -3 और -1 हो जाएगा बच्चों यहाँ से। ये तो सही था बच्चों यहाँ से, ये सही था। -1 -2 हो गया। यहाँ फोर्थ पद बच्चों है -3 है और ये है बच्चों यहाँ से -3 और -1, -3 और +1 -2। हम यहाँ से देख रहे हैं बच्चों कि प्रत्येक क्या करें बच्चों यहाँ से, प्रत्येक क्रमागत पदों के बीच का अंतर -2 आ रहा है, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है बच्चों यहाँ से। अतः दी गई श्रेणी एपी है। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब कहता है तो प्रथम पद लिखिए बेटा यहाँ से, इसका प्रथम पद हो गया ये बराबर बच्चों यहाँ से 3 हो गया। सार्वंतर डी बराबर, सार्वंतर क्या होता है बच्चों, प्रत्येक पदों के बीच का अंतर होता है, 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर, जो कि बच्चों -2 आ रहा है। ये हो गया बच्चों आंसर। क्वेश्चन नंबर बच्चों इसी का दूसरा कह रहा है, अगला मैं इसे ऊपर ले रहा हूँ बच्चों यहाँ से, इरिस करते रहा हूँ, यहाँ से ऊपर ले रहा हूँ। कह रहा है बच्चों यहाँ से इसी का सेकेंड पोर्शन कह रहा है -5
-1 -1 3 7 डॉट डॉट S1 बच्चों। यहाँ से देखते हैं तो सेकेंड पद माइनस फर्स्ट पद, सेकेंड पद बच्चों यहाँ से है -1 -5 -1 + 5 = 4 के, थर्ड पद माइनस सेकेंड पद, थर्ड पद बच्चों यहाँ से 3 -1 -3 बच्चों यहाँ से 4 आ गया। ऐसे चलते बच्चों यहाँ से तो फोर्थ पद माइनस थर्ड पद, फोर्थ पद बच्चों मेरे पास है 7 और थर्ड पद हमारे पास है 3, 1 2 3, फोर्थ पद 7 है और तो बच्चों यहाँ से थर्ड पद 3 है तो हो जाएगा 4। हम यहाँ से देख रहे हैं तो किन्हीं दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान है, अतः दी गई श्रेणी बच्चों AP है। वैसे कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए सारवंता प्रथम पद ज्ञात कीजिए बच्चों। यहाँ से तो देखते हैं बच्चों यहाँ से तो प्रथम पद कितना हो गया बच्चों। यहाँ से प्रथम पद ये बराबर दिया है -5, सार्व अंतर D बराबर बच्चों यहाँ से आ रहा है 4। ये हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन बच्चों इसी का कह रहा है, क्वेश्चन नंबर बच्चों यहाँ से थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है बच्चों। थर्ड क्या कह रहा है 1/3 5/3 9/3 11/3 S1 डॉट डॉट। बच्चों यहाँ से सेकेंड पद माइनस फर्स्ट पद 5/3 -1/3 हर समान है, 3 5 -1 बराबर बच्चों हो गया 4/3। फिर बच्चों यहाँ से थर्ड पद माइनस सेकेंड पद, थर्ड पद 9/3 बच्चों -5/3 हर बराबर है बच्चों। यहाँ से तो 9 - 5/3 यानी 4/3 हो गया बच्चों। फिर हो जाएगा बच्चों यहाँ से फोर्थ पद माइनस थर्ड पद, फोर्थ पद बच्चों 11/3 9/3 एलसीएम लेते हैं बच्चों यहाँ से तो 3 11 - 9 कुछ लगता है गलत मैंने उतार लिया बच्चों यहाँ से। हाँ 13/9 है बच्चों। यहाँ से 13/9 है, गलत उतर गया सॉरी। ये 13/9 है बच्चों यहाँ से, यानी 13/3 है बच्चों यहाँ से। तो यहाँ पर गलत उतर गया था बच्चों यहाँ से, कहीं से लिखने में मिसप्रिंट हो गया है। फोर्थ पर बच्चों 13/9 3 है, 9/3 है, हर समान है तो 13 - 9 बराबर कितना 4/3। उपरोक्त से हम देख रहे हैं बच्चों तो किन्हीं दो लगातार पदों के बीच का अंतर 4/3 4/3 4/3 सब कहीं से आ रहा है, अतः दी गई श्रेणी AP है। अतः दी गई श्रेणी AP है। AP मतलब समांतर श्रेणी है। प्रथम पद बच्चों इसका क्या हो जाएगा, प्रथम पद ये बराबर 1/3, ये बराबर 1/3 सार्व अंतर D बराबर जो हर पदों के बीच का अंतर है 4/3, ये दोनों मिला के आंसर हो गया। अब इसका बच्चों यहाँ से बचा है तीसरे बार में फोर्थ, चौथा क्वेश्चन यहाँ से बचा है। चौथा मैं इसे चल रहा हूँ बच्चों। चौथा क्वेश्चन फोर्थ है बच्चों। यहाँ से फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ है 0.6, फिर बच्चों 1.7 2.8 3.9 डॉट डॉट डॉट। सेकेंड पद माइनस बच्चों यहाँ से फर्स्ट पद 1.7 - 0.6 बराबर कितने के हो जाएगा बच्चों यहाँ से 1.1। फिर थर्ड पद माइनस सेकेंड पद 2.8 में से 1.7 घटी 1.1 बच्चों यहाँ से फोर्थ पद माइनस थर्ड पद।
3.9 माइनस 2.8। हम देखते हैं बच्चों तो किन्हीं दो लगातार पदों के बीच का अंतर 1.1 1. सब समान है, अतः दी गई श्रेणी एपी है। तो एपी है, एपी में है तो आप प्रथम पद ज्ञात करना बेटा। यहां से प्रथम पद ए बराबर बच्चों यहां से 0.6 हो गया। सार्व अंतर डी बराबर बच्चों यहां से 1.1। ये उम्मीद करते बढ़िया समझ में आया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं बच्चों। इसको मैं एरिस कर रहा हूं बच्चों यहाँ से। अब मैं चल रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, और इसे भी एरिस कर रहा हूं बच्चों यहाँ से। 4 क्या कह रहा है हमने यहाँ से, बहुत बढ़िया प्रश्न है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में हैं? यदि कोई एपी में हो तो उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके अगले, इसके 3 पद और लिखिए, यानी इसके 3 और पद लिखिए। तो मैं यहाँ से पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ बच्चों। इसमें बहुत से पोर्शन 12-15 क्वेश्चन बच्चों यहाँ से। तो 2 4 8 16 डॉट 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 बच्चों यहाँ से सेकेंड पद माइनस फर्स्ट पद। सेकेंड पद बच्चों यहाँ से 4 माइनस 2 कितना हो जाइए 2। फिर यहाँ चलते बच्चों यहाँ से थर्ड पद माइनस सेकेंड, थर्ड पद बच्चों 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ से 4। फिर देखो बच्चों यहाँ से फोर्थ पद माइनस थर्ड पद 16 माइनस 8 तो 8। हम उपरोक्त से देखते चले आते बच्चों। तो इनके बीच का सार्वंतर, चूंकि दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान नहीं है, अतः दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी नहीं है बच्चों। चूंकि दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान नहीं है, अतः दी गई श्रेणी एपी नहीं है। अब बच्चों एपी नहीं है तो आगे के 3 पद हमको ज्ञात करने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर ले रहा हूं सेकेंड, इसी का सेकेंड कह रहा है बच्चों 2 5/2 3 7/2 डॉट डॉट एस वन। देखिए यहाँ से बच्चों सेकेंड पद माइनस फर्स्ट पद, सेकेंड बच्चों 5/2 माइनस 2 एलसीएम ले लेंगे बच्चों। तो 2 5 2 2 4 मतलब 1/2। फिर बच्चों यहाँ से क्या चलते हैं मुन्ना, थर्ड पद। नियम होता है दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान होना चाहिए तो समांतर श्रेणी होगी, अन्यथा नहीं। इसमें नहीं है लगातार पदों, यहाँ 2 है 4 है 8 है, लगातार पदों के बीच का अंतर नहीं, अर्थात इस समांतर श्रेणी नहीं है बच्चों। फिर देखो यहाँ से थर्ड पद माइनस बच्चों होता है सेकेंड पद। थर्ड पद मेरे पास 3 है, सेकेंड पद 5/2 है। एलसीएम लेते बच्चों, एलसीएम लेने पर 2 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 माइनस 5 इट मीन्स 1/2। इसके बाद में हम चलते हैं बच्चों यहाँ से, तो हो जाएगा फोर्थ पद माइनस थर्ड पद। फोर्थ पद 7/2 माइनस 3, एलसीएम लेते हैं 2 तो 7 माइनस 3 2 6 1/2। शब्द कहीं से बच्चों हम देखते हैं कि इन दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान है 1/2 1/2 1/2। सब प्रत्येक 2 लगातार पदों के बीच के अंतर का समान है 1/2 1/2, इसीलिए ये दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। अतः दी गई श्रेणी एपी है, एपी है। अब कहता है बच्चों एपी है तो सार्वांतर लिखिए। सार्वांतर बच्चों यहां से कितना, सार्व अंतर डी बराबर बच्चों मेरे पास है 1/2 आया है। अब कहता अगले 3 पद लिखिए, तो अगले 3 पद लिख देते हैं बच्चों यहां से। अगले 3 पद, अंतिम पद बच्चों 7/2 है, 7/2 प्लस 1/2, सार्वांतर डी डी जुड़ता चला जाएगा बच्चों।
फिर 7/2 प्लस 2 गुणे 1/2, फिर कितना हो जी, कितने पर लिखना है बेटा बच्चों, इसके अगले 3 पर लिखना है। फिर 7/2, लास्ट में 7/2 है ये बच्चों यहाँ से, तो 3 गुणे 1/2 हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, या चलो ऐसे रहने दो बच्चों यहाँ से, तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ से 8/2, 7 2 9/2, इसके बाद 7 2 9/2, इसके बाद 7 3 10/2, 2 1 कम 2 2 पंचे 10, 2 1 कम 2 2 चौको 8, 4 और 9/2, और बच्चों कितना हो जी 5। ये हो गया दी गई श्रेणी के अगले 3 पद, सार्वंतर हो गया बच्चों इसका 1/2। अब इसके बाद में हम अगला चलते बच्चा, इसी का क्वेश्चन नंबर 3 पोर्शन। थर्ड क्या करा बच्चों यहाँ से, दी गई श्रेणी कौन सी दिया गया बच्चों यहाँ से, 1 - 1.2 कामा 3 - 3.2 कामा -5.2 5.2 5.2 कामा -7.2 डॉट डॉट ऐसे है। यहाँ निकालते बच्चों तो सेकेंड पद माइनस फर्स्ट पद -3.2 -1.2 बच्चों, तो -3.2 प्लस कितना 1.2 आ जाएगा बच्चों -2.0। फिर निकालते बच्चों यहाँ से थर्ड पद माइनस सेकेंड पद, -5.2 -3.2 -5.2 और 3.2 बच्चों यहाँ से आ जाएगा 2.0 माइनस। इसके बाद ना बच्चों यहाँ से फोर्थ पद माइनस थर्ड पद, फोर्थ पद बच्चों -7.2 है, -5.2 है, -7.2 प्लस 5.2 हो जाएगा -2.0। हम उपरोक्त से देखने से हमको प्राप्त हो रहा है कि किन्हीं दो लगातार पदों के बीच का अंतर 2 2 -2 -2 -2.0 -2.0 -2.0 हर जगह समान है, अतः दी गई श्रेणी AP है। यहाँ से हो जाएगा बच्चों अतः दी गई श्रेणी AP है। अब AP है बच्चों तो सार्वांतर ज्ञात करना है, और अगले 3 बच्चे सार्वांतर D बराबर बच्चों यहाँ से हो जाएगा -2.0 आंसर हो गया। फिर कितना अगले 3 पद बच्चों यहाँ से, अगले तीन पद देखिए 7.2 -2.0, फिर -7.2 और फिर माइनस कितना 2 गुणे 2.0, फिर बच्चों -7.2, फिर कितना -3 गुणे 3.0 बच्चों 9.2 9.2 7 4 11 11.2 13.2 ये हो गया अगले 3 पद दी गई श्रेणी के बच्चों। उम्मीद करते बढ़िया समझ में आता होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगला प्रश्न देखिए बेटा, इसी का चौथा है, चौथा पोर्शन इसी का बच्चों। चौथा क्या कह रहा है, -10 -6 -2 और 2 डॉट डॉट। सेकेंड पद देखो, सेकेंड पद माइनस फर्स्ट पद इक्वल टू -2, -10 -6 -10 प्लस 6 बराबर कितने के 4। फोर्थ पद थर्ड पद -2 और माइनस बच्चों से 6 नहीं सॉरी क्या बच्चों से 3 6 4 उल्टा घट गया बच्चों से, सेकेंड पद होना चाहिए, गलत हो गया है। 6 + 10 4 हो जाएगा बच्चों यहाँ से
-2 + 6 4। फिर शुरू क्यों, हेलो, हाँ बच्चा देखो यहाँ से, फिर फोर्थ पद माइनस थर्ड पद, फोर्थ पद बच्चों यहाँ से 2 है, -2 बच्चों, तो 2 + 2 कितना हो, ये 4। अब देखते हैं हम लगातार किन्हीं दो पदों के बीच का अंतर लगातार समान है, 4 4 4। अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है बच्चों यहाँ से, अतः दी गई श्रेणी एपी है। एपी है तो कह रहा है इसका सार्वांतर ज्ञात कीजिए बच्चों, तो सार्व अंतर डी बराबर बच्चों हो जाएगा 4। ये आंसर हो गया बच्चा। अब इसके अगले 3 पद निकाल रखे बच्चों, अगले 3 पद, अगले 3 पद क्या होंगे बच्चों, लास्ट का पद 2 है, 2 में 4, 2 + डी, फिर 2 + 2d, फिर 2 + 3d, 2 प्लस कितना हो, ये 4, 2 + 2 गुणे 4, फिर 2 + 3 गुणे 4, 6, 4 दूनी 8, 8 और 2 10 बच्चों, 4 3 12 2 14। ये हो गया अगले 3 दी गई श्रेणी के अगले 3 पद। बच्चों उम्मीद करते हैं ऐसे सब लगा लेना बहुत आसान है। चलो एक ठो और लगवा देते हैं, बस ऐसे कर लेना बच्चों यहाँ से। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बच्चों क्वेश्चन बच्चों यहाँ से, पाँचवां क्या कह रहा है, 3, 3 + √2, यहाँ से थोड़ा दूरी से लिख देते हैं सवाल नंबर, या चलो ऐसे बच्चों कर लेना, हमें क्या करना है। ऐसे अगर यदि 2 लगातार पदों के बीच का अंतर समान है, 2 लगातार पदों के बीच का अंतर समान है तो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। अगर 2 लगातार पदों के बीच का अंतर समान नहीं है तो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो अगर समांतर में है तो उसके 3 पद बच्चों ज्ञात कर लेना और अगले 3 पद लिख लेना और उसका सार्वंतर ज्ञात करना। सार्वंतर वही हो जाएगा जो 2 लगातार पदों के बीच का अंतर होता है, वही बच्चों सार्वंतर हो जाएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और मैं आपको अपनी तरफ से बिल्कुल धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।